बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ले जी, बड़ी ख़बर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो कि आप समझे कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। यानी कि आपको अपोजिशन लीडर नहीं बनाया तो आप स्पीकर पर चढ़ दौड़ेंगे। क्या बात है। और ये हुआ, और ये कल तमाशा होते होते इस वजह से रह गया कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादक को कबल अज़ वक्त बता दिया गया। और बताने वाला कौन था? तहरीक इंसाफ का ही एक MNA, जो कि बड़ा करीबी है सरदार साहब के। उसने जाकर ये सारा मंसूबा बता दिया। मंसूबा ये था कि कल सरदार याद सादक साहब ने दौरान इजलास एक रूलिंग दी, और उस रूलिंग में उन्होंने कहा, और ये रूलिंग उन्होंने दी तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर, कि महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर क्यों नहीं बनाया जाता। तो उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर का केस सुप्रीम कोर्ट में भी है, हाई कोर्ट में भी है, लिहाजा जब तक वहाँ से कोई हुक्मनामा नहीं आ जाता, कोई फ़ैसला नहीं आ जाता, उस वक्त तक वो नए अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते। इस पर जनाब जो महमूद खान अचकज़ई थे, जो ईवान में मौजूद थे, वो सीख पा हो गए, बोल तो कुछ ना सके, क्योंकि वो इस स्पीकर को यानी कि याद सादक को स्पीकर मानते नहीं। वो इनको उल्टा हवालदार कहते हैं। ठीक है जी। वो उठ के चले गए और तहरीक इंसाफ के अरकान को भी साथ ले गए। लॉबी जो होती है अपोजिशन की, ईवान के अंदर ही एक लॉबी है, बाएं हाथ पे, स्पीकर के बाएं हाथ पे, उसमें जाकर बैठ गए और कहा कि स्पीकर अगर, अचकज़ई ने कहा और कहा कि अगर स्पीकर अगर मेरा नोटिफिकेशन बतौर अपोजिशन लीडर जारी नहीं करता तो हमें स्पीकर की कुर्सी पर हल्ला बोल देना चाहिए और स्पीकर को कुर्सी से उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। ये साजिश थी, ये मंसूबा था। उसके ऊपर जनाब आमद डोगर, बैरिस्टर गौहर अली मोहम्मद खान और PTI के दीगर रहनुमा वो हैरान रह गए, परेशान रह गए। उन्होंने कहा, अचकज़ई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? ये पाकिस्तान है और आप ये करेंगे तो ये जमहूरियत को लपेटना होगा। उसने कहा, लपेटती है जमहूरियत, लिपटती है तो लिपट जाए। ये फॉर्म 47 है, ये ज़बरदस्ती मुसल्लत किए गए, हमें इनके साथ यही करना पड़ेगा। वो अकड़ गया। लेकिन तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा कि अचकज़ई साहब, हम आपका साथ नहीं देंगे इस मामले में। तो ये आप कभी जो जनाब ये ऐसा अगर करेंगे तो जो फिर ताकतवर लोग बैठे हैं वो फिर हमें पार्लियामेंट तो क्या, यहाँ के किसी को इसके नज़दीक से भी नहीं गुजरने देंगे। तो आप मेहरबानी करें, ये जो अपना आप मंसूबा और साजिश। अचकज़ई डटा रहा डिटों की तरह, कहता नहीं, आपने इटली में नहीं देखा, यूक्रेन में नहीं देखा, तुर्किया में नहीं देखा, जापान में नहीं देखा, लोग जो है वो किस तरह स्पीकर पे हमला आवर होते हैं, उसकी कुर्सी उठा कर ले जाते हैं। हमें भी यही करना पड़ेगा अपने हक के लिए, अपने ये वो बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया। बहरहाल जी, इसके ऊपर अरकान जो तहरीक इंसाफ के अक्सर अरकान थे मुतफिक नहीं हुए। बाज़ जो थे वो गुग्गू बन के बैठे रहे, वो खामोश रहे, वो इंतज़ार में होते हैं कि जो ये बड़े बड़े लीडर बात करें उनके पीछे हाँ मिला दें। बहरहाल जी, तहरीक इंसाफ का एक MNA जो कि वहाँ मौजूद था, वो चला गया स्पीकर चैम्बर। उसने जाकर सारी बात बता दी। उसने कहा कि याद सादक साहब, ये आपके ख़िलाफ़ साजिश है। तो याद सादक साहब भी बड़े हैरान हुए, लेकिन ख़ुद को फिर जनाब उन्होंने ठंडा किया और कहा कि अगर अचकज़ई साहब मेरे साथ ऐसा करना चाहते हैं तो मैंने भी तो चूड़ियाँ नहीं पहने रखी, मैं पूरा दिफा करूँगा, मेरी अपनी जमात मेरा दिफा करेगी और किसी को ये ज़रूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, मुझे इस अवान ने मुंतखब किया है, मैं कस्टोडियन ऑफ द हाउस हूँ और अपोजिशन लीडर के बारे में मैं अपनी रूलिंग दे चुका हूँ। जब अदालती फ़ैसला आएगा उसके मुताबिक मैं इनको बना दूंगा। लेकिन अगर ये मेरी कुर्सी उठा कर जाना चाहते हैं, मुझ पर हमला आवर होना चाहते हैं, ये ईवान की तौहीन होगी, स्पीकर की कुर्सी की तौहीन होगी और ये मैं बर्दाश्त कभी नहीं करूँगा। तो जनाब स्पीकर साहब भी फिर डट गए। तो उसके बाद फिर जनाब उन्होंने नून लीग के अरकान को भी ये सारी बात बताई, तो वो भी बड़े फिर गुस्से में आ गए। बहरहाल जी, ये फिर वाक़या जो ये इनकी साजिश थी अचकज़ई की, वो उनके साथियों ने तो नाकाम बनाई, लेकिन स्पीकर साहब का भी कमाल हौसला है कि वो डट गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कुर्सी पे जाके बैठता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि मुझे कौन या कुर्सी समेत उठाकर बाहर फेंकता है, तो फिर जो होगा देखा जाएगा। तो ये यहाँ तक नौबत जो है, हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं। और अचकज़ई साहब देख लें, एक तरफ जमहूरियत की, आइन की बालादस्ती की, कानून के एहतराम की बात करते हैं और दूसरी तरफ उसी पार्लियामेंट को
تالا لگوانے پر تلے ہوئے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ مجھے اپوزیشن لیڈر کیوں نہیں بنایا۔ تو میں نے کہا تھا یہ لیٹسٹ اپڈیٹ ہے، آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیجیے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔